नारायण रख दिया। अब बड़ा प्रेम, नारायण घूमने चलते हैं, नारायण आओ भोजन करते हैं, नारायण आइए पानी लेके आओ, नारायण आइए चलते, रात दिन नारायण नारायण। और इसी बात से नारायण नारायण की धुन चलती रहती। बड़े दोनों कृतार्थ हो गए, बड़े अपने आप को दोनों धन्य हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ जब समय निश्चित हो गया तो भगवान के यमदूत आए, अजामिल को जैसे पकड़ के ले जाने लग गए। विकराल शरीर, बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून, भयानक काला काला चेहरा, काले रंग के चार चार भगवान के यमराज के दूत आए। और जब नेत्र बंद हैं, आंख बंद हैं, कान बंद हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, और उस समय यम के दूत आकर के गले में रस्सी फांस करके खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, कोड़े मार के, तलवार मार के। तूने मनुष्य जीवन नहीं व्यतीत किया, तब वो फटफटाता है, मल मूत्र कर देता है। और उस समय उसने थोड़ा सा श्वास आया, नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र को आवाज लगाया, नारायण मेरी रक्षा करो। ये आवाज भगवान को सुनाई दे गई और भगवान विष्णु के यहाँ ये आवाज पहुंची। और भगवान ने तुरंत अपने सुंदर पार्षद भेज दिए कि अंत काले च मामेवा स्मरण भुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय जो मेरा नाम लेता है 10 इंद्रियों से, मैं उसको जो है मोक्ष प्रदान करता हूं, अपना पद प्रदान करता हूं। ऐसा स्मरण किया कि सर्वे पद्म पलासाक्षां पीत कौसेयवाससा, सुंदर पीले पीले वस्त्र पहने हुए, चतुर्भुज रूप धारण किए, साक्षात नारायण के रूप में। और भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने आकर के यमदूतों को डांट लगाया, उनको फटकार लगाया और उन्हें जो है उनसे छुड़ा दिया, उसको मुक्त किया, चले गए। और जैसे वहां उनको दबकाया तो यम के दूत जाके बोले, महाराज हमें कहां भेज दिया था? बोले भगवान के वहां पीले पीले पहने हुए भगवान के पार्षद आ गए। बोले धीरे बोलिए, धीरे, मेरे से बड़ा भी भगवान है, मुझसे बड़ा भी कोई है, धीरे बोलिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। तो बोले ये बता दीजिए किसको लाना है? बोले वो सुन लीजिए, किसको नहीं लाना पहले वो सुनिए। जो कथा सुनते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो यज्ञ में हवन करते हैं, एक बारी भी जिन्होंने यज्ञ किया है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ जिन्होंने किया है एक बारी भी, जो पूजा पाठ करते हैं, जो संतों से प्रेम करते हैं, जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, जो सज्जनों से प्रेम करते हैं, उनको कदापि नरक में नहीं लाना। लिख लिया महाराज। अब ये बताइए, जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, पंडित ब्राह्मणों से, संतों से जो प्रेम करते हैं, उनको कदापि नरक में नहीं लाना। लेकिन एक बात ये बताइए, बोले क्या? बोले जो कथा में आके सो जाते हैं। अब जो कथा में तो वहां से आ गए, अब यहां आके बेचारे सो गए, उनको लाना है कि नहीं? बड़े प्रेम से बोले भगवान। बोले भैया, धर्मराज ने कहा एक बात सुनो, कथा पंडाल में जो आ जाएं, यज्ञ नारायण की कृपा है जाती है, उनको भी नरक में नहीं लाना, उनको भी नरक में नहीं लाना। अरे यहाँ का सोना भी ठीक है, भगवान इतनी छूट, एक बारी मेरे सामने तो आ जाओ, भगवान कहते हैं। अब ये मत सोचना कि सोने की छूट मिल गई है। हाँ, देवियों के पास सुविधा बहुत अच्छी है। अब तो सर्दी भी है, सो ले आएंगे, थोड़ा घूंघट किया और पता भी नहीं चलता कि सो रही है कि कथा सुन रही है। पड़ोसी ने कहा सो रही हो? कहा बहन, अरे ना ना ना, मैं तो ध्यान से कथा सुन रही हूँ। सोने वाला पक्का झूठ बोलता है। बोलो जय श्री राधे। कभी देख तो ये भी मत सोचना। सुंदर भगवान ने जिह्वा न भक्ति गुण नाम धीयम, जिसकी जिह्वा ने भगवान का चिंतन न किया हो उसे नरक में ले आना। जिसने भगवान के चरणों में मस्तक न टिकाया हो उसको नरक में ले आना। जिसने भगवान को प्रणाम न किया हो, चरणामृत न लिया हो, उसे नरक में लेके आना। लेकिन जो भगवान को प्रेमी हो उसे कदापि नरक में मत लेकर के आना। इतना सुंदर उपदेश किया। और इसी के आगे जो है बहुत सुंदर भगवान की कथा है।